हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 11 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 11 का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन और ये बिहार बोर्ड के हिंदी का चैप्टर है। यह कहानी लिखी गई है, यह जो कहानी नहीं एक तरह से यह डायरी लेखन है, यह लिखी गई है मलयज के द्वारा। तो अभी मेरे पास टारगेट का गेस्ट पेपर है और हम इसी से अपना ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस बुक में दावा किया जाता है कि इस बुक से लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और इससे पहले जो 10 चैप्टर है उनके भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर अपलोडेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? मलयज की। आप सोच रहे होंगे यह कविता तो हमें पढ़नी नहीं है, तो फिर इसका क्वेश्चन क्यों आया है? तो देखिए, जो भी चैप्टर रहता है, जैसे हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो इसमें चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा रहता है उनके बारे में बहुत सारी बातें दी हुई रहती है, यानी उनके जीवन की एक झलक दिखलाई जाती है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किए। जैसे उनका जन्म मृत्यु कब हुआ था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, माता पिता कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, अपने जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए, अगर वो एडिटर हैं तो किस किस पत्र के एडिटर हैं। तो ऐसे करके उसी से ये क्वेश्चन आया है इंट्रोडक्टरी पार्ट से। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ये क्वेश्चन जो है जूठन चैप्टर का है। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी? तो लेखक के पिताजी ने। आपको अगर कहानी नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए, जूठन जो शीर्षक है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, जो कि चैप्टर नंबर 10 है। उसमें क्या होता है, ये जो लेखक है ये पिछड़ी जाति के हैं। ये जब स्कूल जाते हैं तो इनके जो हेड मास्टर कलीराम है, ये इनको पढ़ने के लिए बैठने नहीं देते हैं सबके साथ। ये इनसे झाड़ू लगवाते हैं पूरे मैदान की, पूरे बरामदे की, पूरे रूम की, और यह कारनामा 3 दिन तक चलता रहता है बस। लेकिन उसके बाद जो है एक दिन उनके पिताजी उधर से गुजरते हैं। वो पिताजी देख लेते हैं कि उनके बेटे से झाड़ू लगवाया जा रहा है, इन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और ये काफ़ी छोटे थे तो घर में जाकर इन्होंने कुछ बताया नहीं तो उस मास्टर को ज़रूर कुछ न कुछ किया जाता। तो पिताजी जो है रास्ते में देख लेते हैं और उनकी बहस हो जाती है मास्टर के साथ। मास्टर उस समय क्या करता है, तो पिताजी को गाली देता है, क्योंकि मास्टर की हिम्मत बढ़ी हुई थी। लेकिन फिर भी पिताजी पीछे नहीं हटते हैं। और ये जो इंट्रोडक्शन लेखक ने दिया है ये इतना ही दिया है चैप्टर में। मलयज की रचना है, तो मलयज की रचना इनमें से कौन कौन है? तो कोई रचना यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये जितनी भी रचनाएं दी गई है ये सब हमारे बुक में है और हमें पढ़ना भी है। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो मलयज का मानना है कि सुरक्षा चुनौतियों को झेलने में हो सकती है, ना कि घर में रहने से। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो द्वंद्वात्मक होता है, डुअल होता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज हैं। ये मलयज जो है इनका पेन नेम है, यानी जब इन्होंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की तो इन्होंने मलयज नाम से शुरू किया। यहाँ पे अगर आपको रचना भी लिख दिया करे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किनकी रचना है, तो आपको लेखक ही समझना है, क्योंकि रचना का मतलब होता है जो कि रचना करता है, जो कि चीज़ों को क्रिएट करता है। लेखक का मतलब भी वही हुआ जो कि लिखता है। तो इसीलिए दोनों चीज़ें सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आ गया क्वेश्चन कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था तो 1935 ईस्वी में। मलयज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। और इनका पेन नेम अगर आपसे पूछा जाए कि इनका पेन नेम क्या था, यानी कि इन्होंने जब अपनी रचना लिखना शुरू किया, जब ये लेखक के करियर में आए, लेखक के प्रोफेशन में आए, तब इन्होंने अपना नाम बदल लिया और नाम रख लिया इन शॉर्ट मलयज। कौन सी रचना मलयज की है? तो कविता से साक्षात्कार इनकी रचना है। कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो देखिए, जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल, संवाद और एक आलाप। आप इन तीनों का भी तुरंत कॉपी में लिख लीजिए, यह मलयज की ही रचना है। और सुनो राधिके मलयज की रचना नहीं है। कविता संग्रह कौन है? तो जख्म पर धूल। कविता संग्रह का मतलब होता है कि जैसे कि कोई आपके चैप्टर में कविता दी हुई रहती है तो वो सिंगल कविता नहीं रहती है। कभी जब उनको लिखते हैं तो कलेक्शन में लिखते हैं, यानी वो 100, 200, 50 जैसे उनका मन हो उतनी कविता लिखते हैं और एक बुक उससे बन जाती है। उस बुक का कोई पर्टिकुलर नाम होता है और उसी से कविता निकाल के हमारे चैप्टर में इंक्लूड कर दी जाती है। तो कविता संग्रह का मतलब है कि एक जख्म पर धूल नामक एक पुस्तक है, उसमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई है और
हालांकि जग पर धूल नामक कविता तो हमें चैप्टर में पढ़नी नहीं है, अगर कहीं के सिलेबस में इंक्लूड होगा तो इसका मतलब ये होता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है, तो डायरी विधा में। अब देखिए विधा का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ लिखी जाती है लिटरेचर में तो उसमें ये रहता है कि क्या वो डायरी में लिखी गई है, कविता के तौर पर लिखी गई, कहानी के तौर पर लिखी गई, या फिर वो नाटक है, वो आखिर है क्या। इंग्लिश में भी होता है, शॉर्ट स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी है, ड्रामा है, पोएम है, क्या है। तो विधा का मतलब ये पूछा जाता है कि ये आखिर लिटरेचर के किस फॉर्मेट में लिखी गई है, तो ये डायरी में लिखी गई है, ये डायरी है। मलयज जो है अधिकतर डायरी ही लिखा करते थे, ये उनकी डायरी से ही लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, पूरी डायरी है भी नहीं, एक भाग बस निकाल के हमें दे दिया गया है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन मलयज का है, यानी भारतजी श्रीवास्तव का है। ये लाइन जो है बुक से ली गई है, और बुक से कोई लाइन उठा के यहाँ पे पूछा ही जाता है कि यह लाइन किस चैप्टर से ली गई है। देखिए यहाँ पे मलयज का कहने का मतलब है कि जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जिसमें प्रत्येक आदमी जी रहा है, जो काम वो कर रहा है, जिस तरह से वो डील कर रहा है अपनी समस्याओं का, यह वह आदमी खुद करता है, ये सब कोई दूसरे लोग आकर नहीं करते, आदमी खुद करता है। जैसे कोई आदमी अभी पढ़ाई कर रहा है तो इस संसार को उसने खुद रचा, ये उसका डिसीजन है कि उसे पढ़ना है, पढ़ने के लिए उसे जितनी भी चीज़ें चाहिए, किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इसी में वह रह रहा है, इसी में वह जी रहा है और इसी करके उसका समय कटता चला जाता है। फिर है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह भी मलयज के द्वारा ही लिखी गई है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस चैप्टर से है, तो आपको चैप्टर का नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन बताना है। देखिए यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई के इससे पहले बहुत एक डिटेल देते हैं मलयज, उसके बाद ये लाइन लिखते हैं कि यानी सच्चाई जो कि आपस में एक्सचेंज होती है, यही यह संसार है। यानी ये लेखक है और ये इस दुनिया को सच्चाई की तरह देख रहे हैं, और इनका मतलब है ये सच्चाई को यहाँ पे प्रायोरिटी, प्राथमिकता दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे करके ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। आप इस चैनल पर अपलोडेड सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, हिंदी, इंग्लिश हो, सभी के ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं और आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें।